वेलकम बैक नाज़रीन। मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को एक बार फिर मौका दूंगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि ये इंतहाई हसास मामला है और ये शाह से ज़्यादा जो शाह के वफादार हैं, इन्होंने पहले भी बहुत सारे हुक्मरानों को मरवाया है। मेरा उनको मशवरा ये है कि पाकिस्तान के सारे अवाम ना तो बेवकूफ़ हैं ना ये घास खाते हैं, और इस तरह आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बात बताएं ना कि कोई सिफारतकार, उसके अंदर इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो अपने तौर पर सवाल ही पैदा नहीं होता, मेमो इशू कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी ये बात है, आप ये देखें कि जो उसमें बातें की गई हैं, क्या एक जो लिखी गई हैं उस मेमो में, क्या एक सफारतकार के पास इतने इख्तियार हैं कि वो फौज की आला क़यादत को तब्दील कर सके, ISI के खिलाफ कोई कदम उठा सके? क्या वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात कोई सफारतकार कर सकता है? क्या वो ये इल्जाम अपनी फौज के ऊपर लगा सकता है कि हमारी फौज हकानी नेटवर्क के साथ है, तालिबान के साथ है, आप हमारी सपोर्ट करें, हम इनका बंदोबस्त करेंगे? ये लैंग्वेज आप देखें ना, अगर कोई बाप खत लिखता है तो वो कुछ और होती है, बेटा खत लिखता है तो कुछ और होता है। इस खत की, यानी मैं तो ये कहूंगा, वैसे खत के लिए तो कोई मुनासिब लफ्ज ये नहीं है, लेकिन खत की आप बॉडी लैंग्वेज तो देखें। खत ये कोई सफारतकार या मंसूर इजाज़ लिख सकता है। और उसके बाद जो ISI के चीफ ने जो मुलाकात की है मंसूर इजाज़ साहब से, जो दस्तावेजी सबूत वो लेके आए हैं, वो सारे रिकॉर्ड पे। और मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा, देखें बात ये है कि ये जमाना कौन सा है। आप ठीक है इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, इन्होंने तो आंखें बंद करके बस वही बात करनी है, रटी रटाई जो इनके हाथ में दे दी गई होगी, इन्होंने तो पढ़ देना है सारा कुछ। टेक्नोलॉजी का दौर है, ब्लैकबेरी का दौर है। अब ब्लैकबेरी में जो मैसेजिंग आगे पीछे हुई है, आप उसको सामने ले आए। जो खतो किताबत हुई है, कह रहे हैं ना वो लाने का, वो तो पहले तो नूली के भी लेके आए। मेरे शो पे नूली वाले कह रहे थे कि वो तो आएंगे ही नहीं, वो देखेंगे। ये इस वक्त अगर आप सिंसियर हैं, अगर मुझे मेरा ख्याल है बात करने का मौका दें। पहले भी मैं तो ये तो 2 मिनट की बात कर रही मौका बोलेगा जी। समझता हूँ कि इन तकरीरों का तो कोई जरूरत ही नहीं है जी। हमें भी आपकी तकरीरें सुनने की जरूरत नहीं है तारिक साहब। वो उतनी उस स्टेज तक बात कीजिए जिसका जवाब आप ले सके। मैं भी आपके साथ बहुत तरीके से और तमीज से गुफ्तगू कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसी गुफ्तगू फरमाएं। और ये बिल्कुल हसास नौयत का मामला है, इसको उसी तरह लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और मैं आज कैटेगोरिकली सोफिया इनको खामोश करवाइए, इनको बताइए कि तो देगा ना। चलें जी उस्मा, ये क्या तरीकाकार है? यानी अगर ये समझते हैं कि इस तरह शोर बजा के मेरी बात दबा लेंगे तो ऐसे नहीं होगा। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि वो लोग जो पहले रातों को जाकर मिलते रहे हैं और फिर जो है दिन के उजाले में भी कहते रहे हैं कि इनको बिठा लो साथ, इनको बात में शामिल करो, ये हमारे स्टेक होल्डर है, इनको सियासी मामलात में मिलाओ, ये उन्हीं की साजिश है। मंसूर इजाज जैसे बंदे को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आज बिल्कुल कह रही हूँ, मेरी जाती राय है कि इस मामले के अंदर PMLN शामिल हो सकती है, जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है, जो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रही थी पहले, और अब ये इस हद तक गिर चुके हैं कि मंसूर इजाज। देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ, खुद ही मान रहे हैं कि ऐसी बातें एक एम्बेसडर कैसे कर सकता है। और क्या एम्बेसडर ने अपने साइन किए नीचे? ये एम्बेसडर जो है ये वो खुद नहीं कर सकता था अगर उसने खुद कहना था। हमें मंसूर इजाज जैसे करप्ट आदमी की जरूरत पड़नी थी, और हम तो तहकीकात के लिए हम तो जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तहकीकात होंगी, लेकिन ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार क्यों बन रहे हैं? ये किसकी कॉन्स्पिरेसी पे काम कर रहे हैं? ये इस मुल्क के अंदर क्यों जो है वो सारी जमहूरियत को, प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं? ये सब देख रहे हैं। वाकई अवाम बिल्कुल बाशऊर है, और मैं कह रही हूँ, मेरी जाती राय है, मेरा एक फीलिंग है कि इसके अंदर PMLN की कोई साजिश जरूर हो सकती है। ये रातों को मिलते रहते हैं, जो दिनों में जो है इनको बुलाते हैं और हर वक्त अपनी मदद की आवाजें देते हैं, इनको मदद नहीं मिलेगी। ये इनका अब शौक खत्म हो जाना चाहिए। अब जो कुछ हो चुका है मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद जिस तरह मीडिया आजाद है, जिस तरह में अब इनको किसी किस्म का इनका शौक पूरा नहीं होगा। जिनके कंधों पर इनको बैठ के आने की आदत है ना, वो अब नहीं आएंगे, और इसलिए ये अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें। सुने मुबैना तौर पर जो इल्जामात हैं। देखिए, उज़्मा की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मैं अमेरिका न्यूयॉर्क में 8 साल रह चुका हूँ, और मंसूर इजाज जो है ये बहुत ही नाकाबिल एतबार शख्सियत के मालिक हैं। और बहुत दफा पहले कर चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर चुका है, और पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे चुका है। मंसूर इजाज ने एक दफा कश्मीर के मामले में झूठ बड़े जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि अगर ये जो भी इल्जाम सामने आ रहे हैं, हुसैन अफगानी आ गए यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट में भी शायद कोई केस फाइल हो गया, मैं समझता हूँ कि हमें कोई फाइनल जजमेंट से पहले
حقائق کا انتظار کرنے سے جلدی آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, فوج بھی اس پہ ملوث ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کسی حتمی نتیجے پر کنکلوژنز کو جمپ کریں. چلیں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے اور پھر ایک دفعہ پھر ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے. میرے ساتھ رہیے.